बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे और इस हवाले से मार्केटिंग स्ट्रेटजी और इसके जो रिलेटेड फैक्टर्स हैं, प्रोसेस है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द गुड एंड सर्विसेज दैट कस्टमर आउटसाइड द होम कंट्री वांट एंड देन प्रोवाइडिंग देम एट द राइट प्राइस। ठीक है। इंटरनेशनल मार्केटिंग हमारे पास क्या है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें आप गुड फ़ौरन अपनी होम क्या कहती है, गुड एंड सर्विस कस्टमर आउटसाइड द होम कंट्री, यानी कि आपके कंट्री से मुल्क से, आपके मुल्क से जो होती हैं, होम कंट्री से बाहर जो कस्टमर्स होते हैं, जब वो आपके प्रोडक्ट की या आपकी सर्विसेज के लिए क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, और जब आप उसको प्रोवाइड करते हैं तो ये ठीक है, प्रोवाइड करते हैं राइट प्राइस पर। ठीक है। तो वो इंटरनेशनल मार्केटिंग कहलाती है। समझ आ रही ना। प्रोसेस इज सिमिलर टू डेट कैरिड आउट एट होम बट with some modification to adopt marketing effort to need of the specific country or region। ठीक है। जिस तरह डोमेस्टिक मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को जब प्रोड्यूस करते हो और फाइनल कस्टमर तक डिलीवर करते हो, एक प्रोसेस के तहत करते हो जिसमें आप एडवर्टीजमेंट का सहारा भी लेते हो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी होते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह हम उसी तरह फॉरेन बिजनेस, फॉरेन कंट्री में भी प्रोडक्ट को इसी तरीके से क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, बट विद सम मॉडिफिकेशन। ठीक है। कुछ मॉडिफिकेशन अडॉप्ट की जाती हैं। ठीक है ना। मार्केटिंग एफर्ट्स उसमें शामिल होती हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज शामिल होती हैं। ठीक है ना। जो कि स्पेसिफिक कंट्री, स्पेसिफिक रीजन की नीड के मुताबिक होती हैं। ठीक है ना। इसी तरह तो ये हमारे पास उसका प्रोसेस हो जा रहा है। ठीक है। दीज चेंज फॉल इनटू 5 मेजर एरियाज। ठीक है। तो वो मॉडिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो या फॉरेन बिजनेस या फॉरेन कंट्री या फॉरेन कस्टमर की नीड की बात करते हैं, तो ये 5 प्रोडक्ट के हवाले से या मार्केटिंग के हवाले से, तो ये 5 मेजर एरियाज़ हैं जिसके लिए इंटरनेशनल मार्केटिंग जो होती है या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की जाती हैं। ठीक है, डेवलप की जाती है, जिसमें फर्स्ट वन है मार्केट असेसमेंट है, प्रोडक्ट डिसीजंस हैं, प्रमोशन स्ट्रेटजीज हैं, प्राइस डिसीजन है, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज है। ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट असेसमेंट के बारे में, ठीक है, ये इसमें क्या किया जाता है, इट इज़ एन एवोल्यूशन ऑफ द गुड एंड सर्विसेज डेट फर्म कैन सेल इन द ग्लोबल मार्केट। ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, आप अपनी गुड एंड सर्विसेज को एवोल्यूट करते हैं, जो प्रोडक्ट, जो गुड और सर्विसेज आप फॉरेन मार्केट में या ग्लोबल मार्केट प्लेस में सेल कर सको। ठीक है। उसके लिए क्या होता है, 5 स्टेप्स इन्वॉल्व, 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है, इनिशियल स्क्रीनिंग की जाती है। ठीक है। इनिशियल स्क्रीनिंग में क्या करते हैं, डिटरमाइनिंग द बेसिक नीड एंड पोटेंशियल ऑफ द एमएनईज गुड्स एंड सर्विसेज इन द फॉरेन मार्केट। ठीक है ना। आप जहाँ जिस कंट्री में, आउटसाइड द कंट्री, जिस भी कंट्री में भी आप बिजनेस गुड एंड सर्विसेज ऑफर करते हैं, ठीक है, तो आप अपनी गुड एंड सर्विसेज की फॉरेन मार्केट में उसकी बेसिक नीड और उसकी पोटेंशियलिटी जो होती है वो डिटरमाइन करते हैं कि आपकी गुड जो सर्विसेज जो आप ऑफर करते हैं वो उसकी नीड जो होती है फॉरेन बिजनेस, फॉरेन कंट्री में कितनी होगी। ठीक है। उसके लिए क्या करते हो, एग्जामिन करते हो करंट इम्पोर्ट पॉलिसी ऑफ द अदर कंट्रीज़ के, जिस अदर कंट्रीज़ की जो इम्पोर्ट पॉलिसीज़ हैं, इम्पोर्ट के हवाले से जो पॉलिसीज़ होती हैं उसको एग्जामिन किया जाता है। फिर उसके बाद डिटरमाइनिंग लोकल प्रोडक्शन, फिर उस कंट्रीज़ की आप लोकल प्रोडक्शन को डिटरमाइन करते हैं कि लोकल प्रोडक्शन क्या है, टेक्नोलॉजी क्या यूज़ की जा रही है, प्रोडक्ट फीचर्स को देखते हो, क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना। समझ आ रही ना। लोकल प्रोडक्शन की मार्केट प्राइस लेवल को डिटरमाइन करते हो, मार्केट प्रोडक्ट डिमांड्स को मुहैया करते हो। समझ आ रही है। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं इनिशियल स्क्रीनिंग में की जाती है। फिर उसके बाद एग्जामिन करते हो डेमोग्राफिक चेंज इन द कंट्री, साथ साथ डेमोग्राफिक चेंज के डेमोग्राफिकली जो होती है, एज के लिहाज से, टेस्ट के लिहाज से, प्रेफरेंस के लिहाज से, ठीक है ना, कस्टमर्स की जो होती है कंट्री में चेंज क्या आ रहा है वक्त के साथ। समझ आ रही है ना। तो ये इनिशियल स्क्रीनिंग की जाती है इंटरनेशनल मार्केट। सेकंड जो होता है, सेकंड स्क्रीनिंग में फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है वो मुहैया की जाती है कि आप जब आप आउटसाइड द होम कंट्री अदर कंट्रीज़ में बिजनेस को इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, या गुड एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आपकी वहाँ का उस कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशंस क्या होगी, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस किस तरह किया जाता है। ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन को मुहैया किया जाता है कि इकोनॉमिकली कंट्री जो है वो स्टेबल है, अनस्टेबल है, डेवलपिंग है, वगैरह वगैरह जो होती हैं आप इकोनॉमिकली उसको मुहैया करते हो। समझ आ रही है। तो ये सेकंड स्क्रीनिंग में आ जाता है। थर्ड स्क्रीनिंग जो होती है उसके लिए पॉलिटिकल एंड लीगल फोर्स आप मुहैया करते हो कि कंट्री की पॉलिटिकल पोजीशन क्या है, लीगल फोर्सेस कितने हैं। ठीक है ना। लीगल फोर्सेस में आपके पास फॉर एग्जांपल एंट्री बैरियर्स क्या है बिजनेस के लिए, न्यू बिजनेस के लिए, न्यू राइवल्स के लिए,
ठीक है ना। न्यू प्रोडक्ट के लिए या न्यू सर्विसेज के लिए जो होती है क्या एंट्री बैरियर्स होती हैं, ठीक है ना। टैरिफ्स की सूरत में हो सकती है, क्वार्टर्स की सूरत में हो सकती है, ठीक है। इसी तरह स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जब आप किसी दूसरे कंट्रीज़ में बिजनेस को इस्टेब्लिश करते हैं तो गवर्नमेंट स्टेबिलिटी मैयर करते हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्टेबल होता है तो पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल होगा, ठीक है ना। इसी तरह इकोनॉमिक कंडीशन या इकोनॉमिक सिस्टम जो होते हैं वो भी स्टेबल रहता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्टेबिलिटी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आप गवर्नमेंट तो उसी से आप गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होती हैं वो क्या कर सकते हैं, मैयर कर सकते हैं। इसी तरह प्रोटेक्शन ऑफर फॉर पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क, ठीक है ना। इसके लिए क्या क्या प्रोटेक्शन ऑफर की जाती है, तमाम चीज़ें जो होती हैं लीगल फोर्सेस पे, ठीक है, ये तमाम मैयर की जाती हैं। समझ आ रही है। फोर्स स्क्रीनिंग जो होता है सोशो कल्चर फोर्सेस को मैयर किया जाता है, ठीक है ना। कल्चरली जो है वैल्यूज़ के लिहाज से, लैंग्वेज के लिहाज से, समझा, ठीक है ना। कस्टमर टेस्ट के लिहाज से देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि उस कंट्री के कल्चर क्या चीज़ें जो होती हैं एक्सेप्ट करती हैं, क्या चीज़ें एडॉप्ट करती हैं, क्या उसका कल्चर है, ठीक है ना, कंपेयर टू द आपके जो गुड एंड सर्विसेज है, तो आप उस कल्चर के साथ क्या करते हो, मैयर करते हो। फिफ्थ स्क्रीन में आप क्या करते हो, कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट देखते हो कि आपकी गुड एंड सर्विसेज जो होती हैं उस इन्वायरमेंट में, उस कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकती हैं कि नहीं कर सकती। आप उसमें अपने आप बिजनेस को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। समझ आ रही है ना, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं आपकी जो थी कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में आती है। फाइनल सिलेक्शन जो होती है वन साइड पे विजिट किया जाता है, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन में उसकी वन साइड पर विजिट किया जाता है एंड देन उसको इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास मार्केटिंग स्ट्रेटजी की आपके पास वो क्या आ गई, आपके पास वो जिस तरह हमने शुरू में कहा कि आपके पास 5 मेजर एरियाज होते हैं जो आप इंटरनेशनल मार्केट को मैयर करते हैं। उसमें मार्केट असेसमेंट, प्रोडक्ट डिसीजन हो गया, प्रमोशन प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, प्रमोशन स्ट्रेटजी हो गया, प्राइस डिसीजन, प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज आ गई, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट स्ट्रेटजी की हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट स्ट्रेटजी जो होती हैं, ये स्ट्रेटजी जो होती है लिटिल और नो मॉडिफिकेशन, हम कह सकते हैं कि कम होती है या कम से कम मॉडिफाई किया जाता है। मॉडरेट टू हाई मॉडिफिकेशन, ठीक है। हाई मॉडिफिकेशन जो होते हैं इसमें ये कि मॉडरेट उसको किया जाता है, चेंज किया जाता है, और ये डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द फैक्टर, ठीक है ना। जब प्रोडक्ट स्ट्रेटजी जो होती है या मॉडिफिकेशन की जाती है तो वो इकोनॉमिक फैक्टर्स को मैयर करता है, कल्चर को देखता है, लोकल लॉज को देखता है, ठीक है, और प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल को मैयर करता है जब भी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है ना। इसी तरह प्रोडक्ट स्ट्रेटजी में जो होता है, जिस तरह 4 पीस प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन की हम बात करते हैं, तो प्रमोशन के हमारे पास सेकंड जो होता है, सेकंड प्रमोशन है द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग डिमांड फॉर द कंपनी गुड एंड सर्विसेज, स्पेसिफिक अप्रोच यूज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारे पास प्रमोशन क्या है, प्रमोशन हमारे पास आप अपनी कंपनी की गुड एंड सर्विसेज को जब जिस प्रोसेस के तहत आप उसकी डिमांड को स्टिमुलेट करते हो, इंक्रीज करते हो, ठीक है, अवेयरनेस की सूरत में या उसको अवेयर करते हो, ठीक है, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के हवाले से, तो ये प्रमोशन बन जाती है। स्पेसिफिक अप्रोच यूज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, उसके लिए स्पेसिफिक अप्रोच यूज किया जाता है और वो प्रोडक्ट की नेचर पे डिपेंड करता है। 4 वेरिएशन यूज इन दिस रिगार्ड, ठीक है, उसमें 4 वेरिएशन पाए जाते हैं। आइडेंटिकल प्रोडक्ट मीन एंड आइडेंटिकल मैसेज पर ये स्ट्रेटजी यूज होती है, ठीक है ना। इसी तरह आइडेंटिकल प्रोडक्ट बट डिफरेंट मैसेज हो सकते हैं, मॉडिफाइड प्रोडक्ट बट सेम मैसेज हो सकते हैं। इसी तरह मॉडिफाइड प्रोडक्ट फॉर एंड मॉडिफाइड मैसेज जो होती हैं ये वेरिएशन होती है जिसके जरिए प्रमोशन किया जाता है, ठीक है। थर्ड वन एडवर्टाइजिंग क्या होती है, अ नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रमोशन, ठीक है ना, एंड विच फॉर्म अटेम्प्ट टू परसुएड कंज्यूमर ऑफ द पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू। समझ आ रही है, ठीक है, जिसमें आप अपने कंज्यूमर को क्या करते हो, परसुएड करते हो, उसको कन्विंस करते हो अपनी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। दिस इज अ नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ द प्रमोशन। पर्सनल सेलिंग क्या होता है, पर्सनल सेलिंग में जिसमें डायरेक्ट फॉर्म ऑफ प्रमोशन किया जाता है, यूज टू परसुएड कस्टमर पार्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है ना, यानी कि डोर टू डोर सेलिंग जिसे हम कहते हैं। प्राइस क्या होता है, इन्फ्लुएंस बाय द नंबर ऑफ फैक्टर। प्राइस कहाँ, ठीक है, बहुत से फैक्टर्स होती हैं जिसकी वजह से प्राइस इफेक्ट होता है, जिसमें गवर्नमेंट कंट्रोल आता है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस आती हैं, ठीक है ना। मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस की जो गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, ठीक है, मिनिमम प्राइस क्या हो सकता है, मैक्सिमम प्राइस क्या हो सकता है, इसलिए आपके प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को इफेक्ट करती हैं। डंपिंग होता है जहाँ पर मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को बिलो एक्चुअल कॉस्ट या क्या होती है प्राइस लेवल जो होती है कम प्राइस पर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना, ठीक है, या एक्चुअल कॉस्ट से कम
कम प्राइस पर जो होती हैं आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो तो ये डंपिंग कहलाता है, ठीक है। मार्केट डाइवर्सिटी होती है, ठीक है, जो आपकी प्राइसिंग को इफेक्ट करती है। वेरिंग कंज्यूमर टेस्ट एंड डिमांड, ठीक है, यानी कंज्यूमर टेस्ट एंड डिमांड की वजह से जो होता है जब वेरी करता है तो उसकी वजह से प्राइसिंग लेवल डिफरेंट हो जाता है। परस्यूट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, साथ साथ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो होती है जो परस्यूट की जाती है, ठीक है ना, तो या क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट मैटर करती है, वो भी आपकी प्राइसिंग को इफेक्ट कर सकता है। इसी तरह करेंसी फ्लक्चुएशन जो होती है डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट करेंसीज होती है तो एक्सचेंज रेट डिफरेंस हो सकते हैं, तो उसकी वजह से प्राइस लेवल जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। प्राइस एस्केलेशन प्रोसेस यानी कि वो फोर्सेज जिसकी वजह से प्राइस लेवल जो होता है इंक्रीज होता है, ठीक है ना, या हाई होता है, ठीक है, तो या फोर्सेस जिसे हम कहते हैं, तो वो आपके पास प्राइसिंग फैक्टर्स में आ जाता है, ठीक है ना, जो आपके प्राइस को इफेक्ट करती है, ठीक है। प्लेस के लिहाज से प्लेस इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके बिजनेस में। इंटरनेशनल प्रोडक्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन इज द कोर्स डेट गुड्स टेक बिटवीन प्रोडक्शन एंड फाइनल कंज्यूमर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास ब्रिज होता है जिसकी बेस पे आप अपने गुड्स को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाते हो, ठीक है ना। डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अडॉप्ट किए जाते हैं। चूजिंग द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर को यानी कि उसको मैयर करना कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या हो सकती है। इज द डिस्ट्रीब्यूशन वेल कनेक्टेड, क्या डिस्ट्रीब्यूशन जो है अपनी कस्टमर या फाइनल कस्टमर या फाइनल मार्केट के साथ क्या वेल कनेक्टेड है। इसी तरह नंबर ऑफ द प्रोडक्ट लाइन द डिस्ट्रीब्यूटर कैरीज, सही है। और प्रोडक्ट लाइन को नंबर ऑफ द प्रोडक्ट लाइन को मैयर करना कि जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो कैरी करते हैं और आपके प्रोडक्ट को फाइनल कस्टमर तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना। तो ये बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डिफाइन होता है, ठीक है। तो ये आपके पास वो प्रोडक्शन स्ट्रेटजी के हवाले से प्रोडक्ट स्ट्रेटजी के हवाले से आपके पास आगे जो इंटरनेशनल मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट स्ट्रेटजीज में क्या किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। ये इसके बेसिक था इंटरनेशनल मार्केट का। सो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।